तो इसीलिए निरंतर उसी नाम को भजन करो, भगवान नारायण का नाम। इस राम को भजने से कली कलमुस आने वाले आपद, इसी समय में जो पार्थिव और लौकिक समस्या, उसी समस्या से हम उद्धार पा सकते हैं। तो इसीलिए कोई नाम काम नहीं करेगा, काम करेगा तो भगवान विष्णु के नाम, नारायण नाम भजन करो। और आगे बढ़ो तो माधव नाम भजन करो, और आगे बढ़ो तो कल की नारायण का नाम पूजा करो, भजन करो। सभी एक ही है, क्योंकि इस समय युग परिवर्तन समय है, और युग परिवर्तन के समय में भगवान नारायण आपद से मानव सभ्यता को रक्षा करते हैं। सब भूल जाओ, हर समय वही नाम को भजते रहो, क्योंकि इस नाम से ये धरती सृष्टि हुआ, इस नाम से देवताओं का सृष्टि हुआ, इसी नाम से प्रकृति पंचभूत स्वर्ग मर्त्य पाताल 14 ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ, और इसी नाम ही मुख्य रक्षा का स्तोत्र है। इससे सिवा और आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये जो समय है, भगवान नारायण की पूजा हर घर में होना चाहिए। आप सुनिए, एक बात बताऊं, उड़ीसा में भगवान नारायण के परम भक्त गरुड़ जी का मंदिर है, और गरुड़ जी का पूजा होता है। आप गरुड़ जी का मंदिर कहीं नहीं दिखेंगे भारत में। मैंने तो भारत घुमा हूं, पर गरुड़ जी का मंदिर नहीं दिखा हूं। जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ जी है, बिरजा क्षेत्र पर गरुड़ जी है, महादेव क्षेत्र पर गरुड़ जी है। 3 जगह पर गरुड़ जी है उड़ीसा में, उनकी मंदिर है। और एक बात सुनेंगे तो बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, आपको बड़ा आनंद भी मिलेगा। जो गरुड़ भगवान के बड़े शिष्य है, बड़े भक्त है, उनका जो प्रतिमा बढ़ता जाता है। यानी छोटे थे, अब इतने बड़े हो गए, हाथ भी नहीं, सेवक का हाथ नहीं उसकी तक जाता है पूजा करने के लिए। कोई लकड़ी के डाल के, कोई चौपाई डाल के वो पूजा करता है। गरुड़ जी क्यों बढ़ते हैं? कारण क्या है? आप खुद जाएंगे तो वहां के ब्राह्मण, वहां के लोग आपको बताएंगे, छोटे थे अब बढ़ते हैं गरुड़ जी। इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि उनकी प्रभु आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, भगवान आदि विष्णु सनातन आ रहे हैं। गरुड़ जी अपना प्रभाव विस्तार, आनंद से हरि हरि। तो ये समय है, भला कोई समझे ना समझे, हमारा क्या लेना देना, पर हमारा ये लेना देना है, शास्त्र में जो लिखा है आपको बताना है। नहीं आप कहाँ जानेंगे, कैसे समझेंगे दुनिया के समय परिवर्तन की बात। तो इसलिए एक बिरजा क्षेत्र पर, दूसरा केंद्रापड़ा में गरुड़ भगवान बढ़ते जाते हैं। वर्धित गरुड़ भगवान के परम भक्त का आप विग्रह देखेंगे, बढ़ता जा रहा है। समय अनुकूल हो रहा है कल के भगवान आने की, इसी कारण ये होता है। कल मैं बोल रहा था, जयपुर में घोड़ा के जो छोटे से घाव हैं वो भर रहा है। युग परिवर्तन होगा। कल परसों गर्मी था, आज सुबह से ठंड शुरू हो गया। मौसम भी इधर उधर होता है। क्या होता है? रक्षा का सूत्र क्या है, मार्ग क्या है? नारायण का नाम, नहीं तो माधव का नाम। माधव का नाम नहीं भजन करके बोले हमको ऐसे ऐसे नाम मिल रहा है, इसका प्रचार हो रहा है। अरे इसमें क्या मिलेगा? जो प्रचार करते हैं अपना बढ़ावा, जो भगवान विष्णु का पूजा करते हैं अपना उद्धार का रास्ता है। तो इसलिए किसी बढ़ावा का पीछे मत भागो। इस समय नारायण का नाम, माधव का नाम, श्री जगन्नाथ कृष्ण के नाम एक ही है, पर सबसे प्रभावी माधव नाम है और नारायण नाम भी है।
ये दोनों नाम का अभी इसी समय आप लोग को मन में भजन करें, क्योंकि समय अनुकूल ही है। काल कोई मरेगा, जाएगा, तरसों कोई जाएगा, समय बड़ा बुरा होने वाला है। और इसी समय काल विश्व में 4 देश में भूकंप हुआ, 5.8 में, भारत में कोलकाता और कोई राज्य में हुआ। आप बोले हुआ तो कुछ नहीं हुआ। जब आप छोटे बच्चे थे तब आप पढ़ाई नहीं कर पाते थे, बड़े बने, पढ़ाई किया, फिर नौकरी मिला। ऐसे प्रभु करेंगे, छोटे छोटे भूकंप करके फिर बड़े बड़े करके विनाश कर देंगे। ये चेतावनी देते हैं ताकि परिवर्तन हो जाए। नहीं परिवर्तन होगा तो अपने रास्ता से हम जाएंगे। आप बोलेंगे हमारी बड़े बड़े परंपरा कोई नहीं रक्षा कर पाएगा। परंपरा तो नारायण है, कृष्ण है, विष्णु है, सब तो पूज्य है, परम पूज्य ठाकुर जी है। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्य युग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्य युग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।